To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification. तो पहला मेथड था बैरियर मेथड, उसके अंदर में 2-3 तरह के मेथड्स थे, वो मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 4-5 तरह के अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूं कि हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर में होता क्या है। बेसिकली हम अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, हम यानी कि लड़कियों पे या फीमेल ही बेसिकली इसको यूज़ कर सकती हैं। उनमें वो क्या करता है कि हार्मोनल चेंजेस करता है, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं होती, या उसको अवॉइड किया जा सकता है या उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं जिससे प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इनमें से कौन सा आपके लिए सूटेबल है। अब इसमें जो पहला मेथड है वो आता है बर्थ कंट्रोल पिल यानी बेसिकली हम लोग उसको द पिल या आई पिल बहुत फेमस है उसके नाम से। तो आई पिल तो एक ब्रांड है, उस तरह के और भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं। वो होता क्या है, वो करता है कि जब भी आप उसको लेते हैं आफ्टर सेक्स 72 घंटे के अंदर में लेना होता है। ये एक इमरजेंसी पिल होती है जिसको कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते। रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए अलग तरह की पिल्स आती हैं, उसमें जो हार्मोन होता है वो कम मात्रा में होता है। बेसिकली ये बनती कैसे, ये एक सिंथेटिक हार्मोन्स को कंटेन करती है। तो बेसिकली इसमें 2 तरह के सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन। तो ये करता क्या है, अभी क्या होता है कि जब भी फीमेल्स लड़कियां इस दवा को लेती हैं तो ये जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं उनके शरीर में छूटते हैं। वो करता क्या है, वो कहाँ इम्पैक्ट डालता है, वो क्या करता है कि जो एग होता है लड़कियों के शरीर में उसको सप्रेस करता है ताकि वो ओवरी से बाहर ही ना आ पाए, और वो इन अननेचुरल पीरियड्स भी करवा देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर द सेक्स जो एग है वो जाइगोट में स्पर्म के कांटेक्ट से फॉर्म नहीं कर पाता, वो पीरियड्स आ जाते हैं, वो ब्लड फ्लो में बाहर निकल जाता है, और या फिर जो एग है उसको सप्रेस कर दिया जाता है ओवरीज के अंदर ही। तो पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे इननेचुरल जो है वो आप हार्मोन्स अगर ले रहे हैं या अपनी पार्टनर को आप दे रहे हैं तो लड़के के शरीर में आखिर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगर आप लंबे पीरियड तक इसको लेते हैं तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप बिना डॉक्टर के कांटेक्ट के बिल्कुल ही ना लें, लंबे समय तक तो बिल्कुल ही ना लें। 1-2 बार इमरजेंसी में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो और बात है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो पहले बेशक अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको ये पिल लेनी है या नहीं लेनी। दूसरा जो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड है वो है डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन। जी हाँ, ये इंजेक्शन फीमेल्स को दिया जाता है हर 3 महीने में। ये भी एक हार्मोन्स का ही इंजेक्शन होता है जो कि सेम तरीके से फंक्शन करता है। इसके भी बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, पीरियड्स का ना आना और इस तरह के बहुत सारे। और अगर पीरियड्स लड़कियों को नहीं आते तो पीरियड्स न आने के फिर अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो लड़कियों को होते हैं। बहुत तरह की तकलीफ़ें और परेशानियां हो सकती हैं। तो इसका यूज़ भी जो है वो आप सोच समझ के करें, डॉक्टर से सलाह लेके करें। और मेरा तो मानना यही है कि जो हार्मोनल मेथड्स होते हैं उसको आप ना ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और कंसर्न हैं तो आप बेशक अन्य जो मेथड्स हैं वो यूज़ करें। हार्मोनल मेथड से जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिफ्रेन करें, बचें। तीसरा जो है हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड में वो होता है स्किन पैच। जी हाँ, उसमें एक पैच जैसा होता है जो लड़कियों की पीठ पे या थाइज पे वो लगाती हैं। वो भी एक हार्मोनल मेथड ही होता है। वो क्या होता है कि धीरे धीरे स्किन के थ्रू लड़कियों के अंदर हार्मोन्स को जो है वो छोड़ता रहता है, ताकि जब भी आप सेक्स करते हो या स्पर्म आता है तो वो प्रिवेंट करता है स्पर्म और एग का कांटेक्ट, और जिससे कि जाइगोट फॉर्म ना हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो ना हो। बट अगेन इसके भी बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये हर महीने में आपको चेंज करना होता है। इसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल रिंग। जी हाँ, एक जेली शेप का रिंग टाइप का होता है जिसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है हर महीने। ये भी वहाँ जाके हार्मोन्स ही रिलीज करता है, सेम हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन, जो कि सेम फंक्शन करते हैं जैसा कि मैंने पहले बाकी के हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड्स में आपको बताया। इसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट। जी हाँ, ये एक स्मॉल रॉड जैसा होता है जो या तो
लड़कियों के हाथों में यहाँ पे लगाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट जो है, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, सिर्फ उनसे ही ये कराना होता है। वो भी सेम फंक्शन करता है, वो अंदर में एक बार लगा दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद वो हार्मोन्स जो है वो धीरे धीरे स्लोली रिलीज़ करता रहता है फीमेल बॉडी के अंदर में, ताकि जब ये वो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रेगनेंसी जो है वो फॉर्म ना कर सके, वो अकर ना हो, उससे बचने के लिए। और जी हाँ, ये भी एक महीने में एक बारी आपको चेंज कराना पड़ता है। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल का जो आखिरी है वो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। जी हाँ, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये कॉपर टी आपने नाम सुना होगा। तो ये दो तरह के आते हैं। एक पहले होता क्या है, इसको जो ये एक होता है कॉपर का होता है, आजकल अलग अलग मेटल्स के भी बन रहे हैं, पर टी शेप का होता है। उसको वजाइना के अंदर में जा करके सर्विक्स के ऊपर इस तरह से फिक्स किया जाता है कि जो स्पर्म है वो ओवरीज में वो सर्विक्स के अंदर प्रवेश ना कर सके, उसको वहीं पे वो रोक दे। तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है धीरे धीरे फीमेल बॉडी में, ताकि वो प्रेगनेंसी ना हो। दूसरा जो होता है वो कॉपर टी, जी हाँ, कॉपर का जो होता है वो हार्मोन्स कोई रिलीज नहीं करता, पर बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। हालांकि इसके भी सूट करने के ऊपर है, बहुत लड़कियों को सूट करता है, बहुतों को नहीं करता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काफ़ी इफ़िशिएंट पाया गया है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। स्पेशली जो बिना हार्मोन वाला कॉपर टी होता है वो, ये तकरीबन एक बार लगाने के बाद तकरीबन 12 साल तक चल सकता है, और उसमें आपको कोई चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा महंगा मेथड है पर सेफ़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर सही सलामत रहे, कोई हार्मोनल उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ना हों, तो आप कॉपर टी का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको जो जैसे बहुत लोग कॉन्डोम्स का यूज़ नहीं करना चाहते, वो उनको लगता है कि वो फील नहीं आ पा रहा या वो कनेक्टेड फील नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो कॉपर टी से दूर हो सकती है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आप कॉपर टी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो बाकी के हार्मोनल मेथड्स मैंने बताए हैं उससे आप जितना बचें उतना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी आफ्टर हैविंग सेक्स और बिफोर हैविंग सेक्स। मैंने बहुत सारे मेथड्स जो है वो आपको बताए, आपको अपने हेल्थ वाइज, अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ और फिजिकल जो हेल्थ है उसको देखते हुए, फिजिकल नीड्स को देखते हुए, और आपकी जो लाइफस्टाइल है इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा सूट करता है वो आप बिल्कुल देखें और उसको अडॉप्ट करें। ये बहुत सारे आपको डिजीज़ से भी बचा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जब बच्चे होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उनसे भी आपको बचा सकती है। आप पे डिपेंड करता है। मेरा सजेशन यही है कि आप पहले सब कुछ जानें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से पूछें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ना करें। डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी मेथड जो है वो अपनाएं। तो दोस्तों, आप कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। गुड नाइट, शब बखैर।